दोस्तों, आज की कहानी है बहू जाकर देख क्या हुआ। छोटी बहू को सुबह से नाश्ता भी नहीं करा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे ओ बड़ी बहू, मेरा गर्म पानी। सास ने सीढ़ कर आवाज लगाई। स्वाति फटाफट रसोई से निकल कर आई। अम्मा जी, रसोई में गैस पर दूध रखा था, सो आपको गर्म पानी नहीं दे पाई। ये लीजिए। पास में बैठी स्वाति की देवरानी ललिता अपना फोन चला रही थी। स्वाति बहुत ही सुशील और संस्कारी बेटी और बड़ी बहू है। बड़ी होने के कारण उसने अपने दोनों घरों में हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। सास ससुर पति सब बहुत अच्छे, लेकिन देवर देवरानी अलग स्वभाव के। स्वाति घर में पहले आई, सो वो सास ससुर की पसंद नापसंद सब जानते हुए हर बात का ख्याल रखती। देवरानी को स्वाति फूटी आंख ना भाती। वो छोटी छोटी बात पर रूठ कर या तो कमरा बंद कर बैठ जाती या फिर बड़ा क्लेश करती। स्वाति क्लेश से डरती तो अक्सर उसके तानों को नजरअंदाज करती, क्योंकि घर की बड़ी बहू होने के नाते उसे घर में शांति बनाए रखने की उम्मीद की जाती। स्वाति के पति प्रमोद पिता की दुकान संभालते तो देवर विनोद जॉब करते। स्वाति को एक बेटा और एक बेटी है और ललित को दो बेटियां। यूं तो सारे बच्चे दादा दादी की जान पर स्वाति का बेटा यानी पोते से विशेष लगाव। एक दिन ललिता की 5 साल की बेटी तेल सिर में लगाने की बजाय दीवारों पर लगा वेस्ट कर रही। स्वाति के टोकने पर, बड़ी मम्मी, ये घर मेरा भी, आप अपना काम कीजिए। रिंकू के मुंह से अपना अपमान झेल स्वाति की आंखें नम हो गई। सास ने भी रिंकू का जवाब सुन उसे थोड़ा डांटा। रिंकू ने देखा उसकी माँ सीढ़ियां उतर नीचे आ रही तो उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? ललिता चिल्लाई। बड़ी मम्मी और अम्मा मेरे पर चिल्ला रही। रिंकू के बोलती ललिता ने आप देखा ना था, बिना पूरी बात जाने रिंकू को पिटाई शुरू कर दी। क्यों करती है सबको तंग? जब पता या कोई तेरी गलती बर्दाश्त नहीं करेगा, मार क्यों नहीं जाती? सास के बीच बचाव करने पर उसने सास को भी पीछे धकेला। स्वाति सारे तमाशे की जिम्मेदार खुद को समझने लगी। उसे लगा ना मैं रिंकू को कुछ बोलती या ये सब होता। ललिता रिंकू को ग्रसती हुई कमरे में ले गई। ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर स्वाति और सास ललिता की बच्चियों त्रस खाकर ललिता से माफी मांग उसे शांत करती। इसी स्वभाव के कारण ललिता से सब डरती और वो खुले आम मनमानी करती। सविता घर में शांति बने रहे, बड़े बुजुर्गों का जीना दुखे, मासूम बच्चियों पर और जुल्म ना हो, ये सब सोच वो अपने आत्मसम्मान का गला घोट देती। एक दिन रिंकू सेंकी खेल रही थी। माँ के निर्देश अनुसार बड़ी मम्मी से या उनके बच्चों से बात नहीं करनी। स्वाति के बच्चे उम्र में बड़े थे, सो उनको अपने कंसिस के रूखे व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूर ही रहते। रिंकू के गेट जोर से बंद करने पर स्वाति के मुंह से निकल गया, बेटा आराम से, मेरे कमरे का गेट मैं जैसे चाहे बंद करूं। रिंकू का बड़ी मम्मी को एक और तमाशा। ललिता स्वाति के साथ में रसोई में बड़ा खड़ा होना तक बर्दाश्त नहीं करती थी। ससुराल में नौकर चाकर थे, सो स्वाति पर अकेले काम का बोझ नहीं आता। ललिता हफ्तों स्वाति से बात नहीं करती। सास ससुर के दबाव में आकर उसी शुरुआत करनी पड़ती, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं चलता। ललिता तो को झगड़े के लिए मौके की जरूरत नहीं, वो किसी भी बात पर रूठ सकती थी। सविता के मायके में बेटियों को सहनशीलता और सम्मान
पाठ पढ़ाया जाता, वहाँ भी कोई उसकी दुविधा को नहीं समझता। कुछ सालों तक तो सब सही था, लेकिन ऐसे में अब उसको घुटन महसूस होने लगी। उसके बच्चे राघव और अवधि का अब समझदार हो रहे थे। वो सासा सासी को सिर्फ ऊपरी आदर देते, क्योंकि वो हर रोज किसी न किसी बात पर अपनी माँ को निरादर देखते थे। आदमी औरतों और बच्चों के झगड़े में नहीं पड़ते, इससे घर की सुख शांति और एकता भंग होती है। सो प्रमोद विनोद पत्नियों की बात नजरअंदाज कर देते। आज फिर किसी बात पर नाराजगी से ललिता मुंह फुलाई बैठी थी। स्वाति गुस्से में कपड़े प्रेस कर रही। क्या हुआ मम्मा, मूड खराब है? राघव भाई, इस घर में मूड खराब करने का हक सिर्फ सासी को है। वो को भवन में जाएगी, दादा दादी मम्मी को दशरथ बनाकर भेजेगी, मम्मी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को रोध कर सासी को मनाएगी। यही होता आया इस घर में। अवधिका ने स्वाति को ताना दिया। क्या करूं बता, तू है कोई दूसरा रास्ता मैंने पिछले जन्म में कोई कर्ज लिया होगा, उसे सो इस जन्म में सुखा रही। स्वाति ने गुस्से से कहा, यही तो मम्मा आपकी गलती है, सामने वाले की गलती को भी अपने सिर ले लिया। इसी बात को तो सासी फायदा उठाती है। अब साफ साफ बोल दो अम्मा को, हम दोनों घर की बहुएं हैं, घर में शांति बनाए रखना दोनों की बराबर जिम्मेदारी। मैं शांत और सरल हूँ, तो जिसे जैसा आएगा वैसा व्यवहार करेगा। वो गुस्सेल और अंडियर है तो सब डर के मारे उसके हिसाब से चलेंगे। मम्मा, इतना सीधा होना ही आपकी गलती है। मैंने पढ़ाई जंगल में भी सबसे पहले सीधे पेड़ों को काट दिया जाता है। आप अगर अपना सम्मान नहीं करेंगे तो कोई क्यों करेगा? अपने आत्म सम्मान के लिए लड़ना कोई गलत नहीं। आप आवाज उठाओ। जब सासी के गलत व्यवहार पर भी सासाओं ने कुछ नहीं कहते तो आप क्यों इंतजार करे कि पापा आपके लिए स्टैंड ले? अपना स्टैंड खुद लो। बोल दो अम्मा, इस बार स्वाति नहीं मनाएगी। अवधिका की बातों ने स्वाति की रंगों में जोश भर दिया। उसे लगने लगा उसकी 16 साल की शादीशुदा जिंदगी सिर्फ लोगों के हिसाब से जीने में निकाल दी, किसी को कुछ बुरा न लगे। सोचते सोचते कब लोगों ने उसे अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। आज बेटी की बातों से उसे समझ आ गया, कोई मेरी वैल्यू तब करेगा जब मैं खुद अपनी वैल्यू करूंगी। सबके अनुरूप अपने आप को ढालने के चक्कर में खुद कब खो गई अंदाजा ही नहीं हुआ। आज स्वाति ने आंसू पोंछ लिए, साडू का पल्लू कमर पर कस लिया, कमरे से बाहर बिल्कुल अकड़ कर निकली। राघव, क्या बात है बहना, मम्मा का ये एटीट्यूड मैंने पहली बार देखा। अवधिका मम्मा की सालों से दबी हुई सिगारी शायद आज बाहर निकल सके। राघव, से दीदी इसको भड़काना बोलते। अवधिका, ना भाई, आज मैंने माँ को अपने आप से मिलाया। आज वो किसी की माँ, बहू, पत्नी, बड़ी मम्मी या जेठानी नहीं, सिर्फ स्वाति बनकर यहाँ से गई हैं। उनका अपना भी एक वजूद, एक औरत जब तक सूपी जिस दिन बात उसके आत्म सम्मान पर आई तो वो दुनिया बदलने की ताकत रखती। सास रसोई में आई। सविता जाकर देख क्या हुआ। छोटी बहू को सुबह से नाश्ता भी नहीं करी है, नीचे भी नहीं उतरी है। मैं क्यों जाऊं, बहुत हो गया अम्मा, बस अब मैं थक गई। उसने अब तक सिर्फ अपनी मनमानी करी है, अब मैं वो करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। स्वाति की आत्मविश्वास से भरी आवाज सुनकर सास का चेहरे का रंग फीका पड़ गया। स्वाति से ऐसे जवाब की उम्मीद कभी नहीं करी थी। सुबह से रात हो गई, ललिता नीचे नहीं उतरी। आज एक औरत के अभिमान तो दूसरी औरत के आत्म सम्मान की लड़ाई थी। सास ससुर और दोनों बेटों के अब समझ आ गया था कि अब साथ में गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि सब बोलिया ना बोले पर मन से जानते थे कि ये संयुक्त परिवार की गाड़ी सिर्फ सविता की सहन शक्ति की वजह से चल रही।
सास ने भारी मन से दोनों बहुओं को अलग कर दिया। सास ससुर ने सवाती के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। सवाती परिवार के बंटवारे से खुश नहीं थी, लेकिन हर इंसान को एक ही जिंदगी मिली है, उसी सबको खुश को रखने के साथ खुद को सुख रखना भी उसी की जिम्मेदारी है। जो बात देर से सही, लेकिन सवाती के समझ में आ गई थी।